नमस्कार मित्रों, जय जय माँ भारती, जय वैदिक विज्ञान। हम जब कोई स्पेशल फंक्शन करते हैं, कोई शादी करते हैं, कोई इम्पोर्टेंट पार्टी करते हैं, तो एक लिस्ट ऑफ इनवाइटीज़ बनाते हैं। उसका मकसद ये होता है, पर्पज़ ये होता है कि कोई इम्पोर्टेंट इनवाइटी, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो रिलेटिव है, चाहे वो बिजनेस एसोसिएट है, वो ना रह जाए, कोई नाराज़गी ना रह जाए कि उसको भूल गए बुलाना। तो एक लिस्ट ऑफ इनवाइटीज़ होती है। जब हम हवन करते हैं कोई पंडित जी को बुला के, तो पंडित जी पहले एक जितनी कॉस्मिक एनर्जी के कंपोनेंट्स हैं, जितने देवी देवता हैं, उनका एक पूरा ढांचा क्रिएट करते हैं। 16 देवियाँ एक तरफ होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, गणेश जी का एक स्थान होता है, नवग्रह का एक स्थान होता है। इस तरह जितने भी कॉस्मिक एनर्जी के कंपोनेंट्स हैं, उन सबको बनाकर फिर वो एक एक करके सबको इनवाइट करा जाता है कि हमें पूरी कॉस्मिक एनर्जी का सपोर्ट चाहिए, पूरी कॉस्मिक एनर्जी के हर कंपोनेंट का हमको सहारा चाहिए, शुभकामनाएं चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, विशेष चाहिए। तो उसके बाद जब आह्वान कर लेते हैं और सबको फल फूल, जल, वस्त्र, गंगा जल, ये सारी चीज़ें जब उनको दे के उनको आसनों पे बिठाते हैं ताकि पूरी कॉस्मिक एनर्जी का हमको सपोर्ट मिले, उसके बाद हम अपना जो भी हमारा पर्पज़ है उस हवन का, वो हम पूरा करते हैं। आपको कोई कंप्लेंट करनी है, मान लीजिए आपको किसी हॉस्पिटल की रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड कंप्लेंट करनी है, तो आप मेन लेटर हेल्थ मिनिस्टर को लिखते हैं, लेकिन 10 जगह और लिखते हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को भी लिखते हैं, आप और 10, 15, 20 जो रिलेटेड हैं हेल्थ सैनिटरी ऑफिसर को भी लिखते हैं, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री को भी लिखते हैं। तो वो पूरा एक सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉस्मिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप अपनी कंप्लेंट लिखते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि वेदों ने कहा कि जो मैक्रोकॉस्म है वो माइक्रोकॉस्म है, जो भी ब्रह्मांड में है वो एक मनुष्य के अंदर है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस ब्रह्मांड में नहीं है, जो मनुष्य के अंदर नहीं है। तो उन्होंने मैक्रोकॉस्म को स्टडी करने में जो वैदिक साइंटिस्ट थे, उनकी मास्टरी थी, लेकिन वो लिमिटेड उन्हीं को था जिनको ज्ञान था। लेकिन मॉडर्न सिस्टम ने, मॉडर्न साइंस ने आम आदमी तक ये जो तीसरी आंख का ज्ञान है वो पहुंचाने की कोशिश करी है माइक्रोकॉस्म के माध्यम से। माइक्रोस्कोप बना के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना के, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कैट स्कैन मशीन बना के, लैब टेस्ट को डेवलप करके, वायरस को स्टडी करके, माइक्रोस्कोप लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लेवल पे। तो ह्यूमन बॉडी की जो यूनिट है, ह्यूमन बॉडी, उसका उन्होंने डिटरमाइन करा मॉडर्न साइंटिस्ट ने, वेस्टर्न साइंटिस्ट ने, कि एक सेल होता है, वो पहले तो टोटीपोटेंट होता है और उसके बाद उसको चाहो तो लीवर के लिए यूज़ कर लो, किडनी के लिए यूज़ कर लो, हार्ट के लिए यूज़ कर लो, लंग के लिए यूज़ कर लो, बेसिक स्ट्रक्चर को। उसके बाद जैसा फंक्शन चाहिए उस तरह से उसका इस्तेमाल करो। इसी तरह जो वैदिक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने जो मैक्रोकॉस्म है उसको, जो कॉस्मिक बॉडी है, ये तो ह्यूमन बॉडी की बात थी, कॉस्मिक बॉडी को उन्होंने डिवाइड करा। उन्होंने वो स्टडी करी कि जो 360 डिग्री की जो ब्रह्मांड है, जो पूरा क्रिएशन है, जो सर्कल है, उसका एक यूनिट 3 डिग्री 20 मिनट का है। फंक्शनल तरीके से, एनाटॉमिकल तरीके से, हर तरीके से 3 डिग्री 20 मिनट का एक यूनिट है। और ये यूनिट अगर 3 डिग्री 20 मिनट को हम 360 से रिलेट करें तो 108 यूनिट बनते हैं। तो यहाँ से आए 108 यूनिट का फिगर। अब 108 को वैदिक साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की, कि 108 के फिगर की कोशिश करी है, और अपने अपने वैदिक साइंटिस्ट ने अपने अपने विचार रखे, अपने अपनी सोच रखी। मैं कुछ आपसे शेयर करता हूँ कि ये 108 का क्या महत्व है, इसका क्या विज्ञान है। और 108 ये आप समझ लीजिए कि 108 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिग्री 20 मिनट्स आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, हम जब बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारे बॉडी के हर सेल में जाए, वो हर सेल में वो ऑक्सीजन जाए।
कोई ऐसा सेल ना रह जाए जिसमें वो एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन ना आ जाए। इसी तरह 108 हम करते हैं ताकि हर ब्रह्मांड के हर सेल में, हर कॉस्मिक यूनिट के अंदर वो एनर्जी जाए जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है उस एनर्जी को, या उस एनर्जी से जो हमको प्राप्त करना है उसको, उसके लिए। तो अब हम एक एक करके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। तो देखिए 12 ज़ोडिएक साइंस हैं। 30-30 डिग्री का एक ज़ोडिएक साइन है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, लियो से लेके पाइसिस तक, और 9 प्लैनेट्स हैं। तो 12 × 9 108 हो जाता है। अब 9 प्लैनेट्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हैं, 7 तो बेसिक प्लैनेट्स हो गए, सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, और राहु केतु। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की खासियत है कि वो एक्सिस है। हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट में क्यों घूमता है, वो उस ऑर्बिट से अपनी जो उसकी बाहर क्यों नहीं निकल जाता, ये राहु केतु जो है वो उसको काबू में रखते हैं। वो ऐसा एक नॉर्थ और साउथ एक्सिस है जो जिसके आसपास वो घूमते हैं। और नेपट्टून, यूरेनस, प्लूटो को वैदिक साइंटिस्ट ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनकी जो सर्कल का टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। वो डे टू डे ह्यूमन लाइफ के ऊपर अफेक्ट नहीं करता। इट में अफेक्ट ओवर 100 ईयर्स, इट में अफेक्ट ओवर 200-500 ईयर्स, बट जो बेसिक ह्यूमन लाइफ है 100 साल की से कम की, उसमें वो अफेक्ट नहीं करता है। उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दी गई है, इसलिए उन्होंने उसको दूर रखा है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु नहीं है, लेकिन नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो की वैल्यू है। तो राहु केतु ये हाईलाइट है। वो एक्सिस, बिना रडर के कोई चीज़ चलती है। हर चीज़ की एक एक्सिस होती है, चाहे वो सेंट्रल एक्सिस हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी की एक्सिस हो, चाहे वो अगर कोई नाव जा रही है तो उसकी वो जो सेल है उसकी एक्सिस हो। बिना एक्सिस के तो कुछ होता नहीं। ये राहु केतु वो एक्सिस है, और इसीलिए इसको समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये एक्सिस ऑपरेट कैसे करती है, बैलेंस मेंटेन करती है। बैलेंस सिस्टम में, जब भी सिस्टम में अप्स एंड डाउन ज़्यादा हो जाते हैं तो ये पेंडुलम की तरह बैलेंस मेंटेन करती है। तो ये 9 ग्रह जो वैदिक विज्ञान में है। फिर 12 राशियां हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। कभी 9 प्लैनेट अलग अलग राशियों में हैं, अलग अलग ज़ोडिएक साइंस में हैं। कभी एक में 4 आ जाते, एक में 3 आ जाते, एक में 5 आ जाते। तो ये जो 12 × 9 ये कॉम्बिनेशन भी 108 बन जाती हैं। अब आते हैं हम नक्षत्र पे, यानी कॉन्स्टलेशंस। 27 कॉन्स्टलेशंस बताए गए हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ऐसे करके 27 है। रेवती पे बुध के नक्षत्र पे जाके ख़त्म होते हैं। और ये 27 नक्षत्र के 4 पद हैं, यानी 27 एक नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का। तो 13 डिग्री 20 मिनट को का एक नक्षत्र है, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। और एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं, यानी 3 डिग्री 20 मिनट का एक पद, और उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज होती है उस नक्षत्र के पद की। तो 27 × 4 पूरे नक्षत्र की भी क्वालिटीज होती हैं, उसका शेप है कॉन्स्टलेशन का, और वो कैसे इफेक्ट करता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो नमांश है। नमांश जो है, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब हम आप एक होरोस्कोप बनाते हैं तो उसमें 30-30 डिग्री के 12 हाउसेज होते हैं। उन 12 हाउसेज के 12 साइंस वो फैमिली लॉर्ड्स होते हैं, और उनका एक प्लैनेट जो होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। तो जो नमांश है 3 डिग्री 20 मिनट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर किसी को अपना होरोस्कोप दिखाएंगे, वो आपकी बेसिक अगर चार्ट देखेगा और नमांश नहीं देखेगा, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि बेसिक चार्ट दिखाता है कि आपके पास ये बंगला गाड़ी है, लेकिन नमांश बताता है भोगना। नमांश बताता है कि क्या आप उस बंगले बाड़ी का आप उपयोग करोगे, आपका सर्वेंट उपयोग करेगा, या आपका और कोई रिश्तेदार। आपका बंगला हो सकता है, लेकिन उस बंगले में रह रहे हो नौकर, आप जाते ही ना हो, साल में 2 साल में एक बार जाते हो, तो भोग तो नौकर ले रहे हैं उसका। तो बेसिक होरोस्कोप बहुत अच्छा दिखाते हुए भी नमांश अगर कमजोर है तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसका भोग नहीं करोगे, नहीं ले पाओगे, उसका फ्रूट्स ऑफ एक्शन नहीं ले पाओगे। और उल्टा, अगर आपका बेसिक होरोस्कोप कमजोर, नमांश बड़ा स्ट्रांग है, तो आपका
लगता है, दिखता है कि इसके पास कुछ नहीं, लेकिन ही विल बी इंजॉइंग द लाइफ टू द बेस्ट। तो नमांश 108, 3 डिग्री 20 मिनट का एक। इसके अलावा जो संस्कृत में जो शब्द हैं 54 अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट अक्षर, और 54 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। अब ये संस्कृत के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी ब्यूटी क्या है कि ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ आवर साउंड सिस्टम से जुड़े हुए हैं। यानी जो हमारा प्रोपोर्शन है नेज़ल का, नेज़ोफेरिंक्स का, हमारे ऑपरेटिव सिस्टम का, हमारे जो कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड है, इस पूरे रिलेशनशिप से ये साउंड निकलते हैं। उसको पूरी डीपली स्टडी करा गया है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ दिस साउंड जनरेशन से क्या लिंक है। और 54 जो अक्षर हैं उनको स्टडी करा गया। और इसमें ब्यूटी क्या है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों अलग तरह की जनरेशन करते हैं एनर्जी की। यानी 108 54 इंटू 2, क्योंकि जब उनको आप फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाते हो या बैकवर्ड से फॉरवर्ड जाते हो तो दोनों में अलग तरह की इंपॉर्टेंट कॉस्मिक साउंड एनर्जीज जनरेट होती हैं आपकी बॉडी के अंदर और आपके बाहर, जब आप उसको वोकल हो जाते हो। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नहीं है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD अगर बी बोलते हैं तो इब कोई चीज़ नहीं है। ना तो बी का बॉडी के अंदर क्या सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, बी के साउंड से बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है, ना उसका हमको ज्ञान है। और इब कोई वर्ड है बी का ऑपोजिट, तो उसका कुछ नहीं है। लेकिन संस्कृत में जो 54 अक्षर हैं और उनका जो इनका पूरा एक फिजियोलॉजिकल बॉडी में एनाटॉमी पे इफेक्ट है, साउंड एनर्जी का इफेक्ट है। वो साउंड बॉडी में जाके अलग अलग तरह के जीन्स, अलग अलग तरह के DNA, अलग तरह के हार्मोन, अलग तरह के DNA RNA प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं। इसके अलावा जो 108 डिवीजन्स हैं, तो 108 कॉस्मिक साउंड एनर्जीज की स्टडी हुई है। यानी अगर आप एरीज में, जब आपका चंद्रमा, जब आप पैदा हुए, आपका मून अगर एरीज में 3 डिग्री 20 मिनट्स के बीच में है तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साउंड है। अगर टॉरस में आपका 3 डिग्री 20 मिनट्स है तो सेपरेट साउंड है। तो वो कहते हैं ना कि जन्म राशि के हिसाब से उसका नामकरण उस शब्द से करो, वो वाइब्रेशन, बिकॉज वो मदर साउंड होती है। अगर किसी की क है तो अगर वो क करेगा तो वो उसकी मदर साउंड, उसकी वो जो कॉस्मिक की मदर साउंड है वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए पहले जो नामकरण हुआ करता था वो आपके जन्म राशि के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से, और वो कौन से पद में है, कौन से 3 डिग्री 20 मिनट्स में है, उस टाइम में कौन सी साउंड है, उसको फर्स्ट अक्षर लेके, च है तो चाचा, ल है तो लाला, उससे वो होता था। और वो आपको उस नाम से जब बुलाते लाला लाला लाला, तो वो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता था। लेकिन उसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि अगर किसी को आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी जनरेट करनी हो तो आपका अगर जन्म अक्षर उसको पता है तो वो उस अक्षर को मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसलिए लोग उसको कई बार अवॉइड भी करते थे या 2 नाम रखते थे, एक जन्म नाम, जन्म अक्षर के हिसाब से। तो ये 108 साउंड्स पूरे कॉस्मोस से, हर 3 डिग्री 20 मिनट्स का एक सेपरेट साउंड है, बीज मंत्र जिसे बोलते हैं। हर 3 डिग्री 20 मिनट्स का एक साउंड है और वो साउंड आपकी मदर साउंड है। एक और पहलू ये है कि हम सांस से भी इसको जोड़ा गया है। सांस, श्वास, प्राणवायु, योग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ब्रीदिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वेदों में अगर हम ब्रेन को देखें, हार्ट को देखें, लंग्स को देखें, तो ब्रीदिंग को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, सांसों को। तो हम 1 मिनट में 14 से 16 बार नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सांस लेता है, एवरेज हम 15 पकड़ लें, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और हम 24 घंटे में से अगर दिन को इन्वाइट करें, जो हमारे एक्टिव वर्किंग आवर्स हैं, कर्म के वर्किंग आवर्स हैं एक्टिव, तो 12 घंटे हुए। तो अगर हम 15 को 60 से मल्टीप्लाई करें और उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 10,800 का फिगर आता है, 10800 ये फिगर आता है। और इसको हम 100 से डिवाइड कर दें, यानी 1 यूनिट पकड़ें तो 108। आइडियली तो आप तो 108 कोई भी काम करें, कोई भी माला जपें, कोई भी आप अपना आपका संकल्प है उसको करें तो 108
को 100 बार करें तो वो पूरे दिन की वो कवर हो जाता है। तो ये साउंड, इसके अलावा कुंडलानी योग से 108 के तो कई वैदिक साइंटिस्ट ने एसोसिएशन बनाए हैं। तो कोई भी अगर आप कर्म करते हैं, आप उसको पूर्ण तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो 108। मैं आपको एक मॉडर्न तरीके से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ इच्छा है, कुछ आप चाहते हो वो करें, तो ओम नमो नमो, नरेंद्र मोदी जी को नामो भी बोलते हैं, नमो भी बोलते हैं, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः 108 बार अगर आप बोलेंगे तो पूरे ब्रह्मांड एक्टिवेट हो जाएगा, पूरा कॉस्मिक एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। आप एक माला रोज करें, 10 बार करें, पर 108 बार नाम लें। आपको दीदी ममता बनर्जी दीदी से काम कराना है, 108 बार उनका नाम लें। आपको राहुल बाबा से काम कराना है, 108 बार उनका नाम लें। वो भी कॉस्मिक एनर्जी के कंपोनेंट है भाई, हम सब कॉस्मिक एनर्जी के कंपोनेंट। आपको किसी से भी कोई कार्य कराना हो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। एक अगर आप चाहते हो कि कॉस्मिक एनर्जी आपको सपोर्ट करे आपके काम में, आपकी इच्छा में, तो 108 उस शब्द को 108 बार बोलिए, वो एक माला कंप्लीट होगी। उसके बाद आप 10 माला करें, लाख माला करें, 10 लाख माला करें, जितनी ज़्यादा माला करें वो उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए कॉस्मिक एनर्जी आपका सपोर्ट देगी। तो ये 108 का जो विज्ञान है, इसको अपनाइए। इसको समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है आपको। जय माँ भारती, जय वैदिक विज्ञान, जय वासुदेव कुटुंबकम। नमस्कार।